So hello guys, today in this video, we are going to answer the most asked question on Google. And we'll have our two co-founders with us who will have a conversation and will answer all the queries and all the questions that has been most Googled. So we'll start with the first question, most asked question on Google for College Vidya. So College Vidya provides online education. So who's gonna answer it? College Vidya does not provide online education. It is a portal where you get to know all the universities, all the edtechs, all the institutes which is providing that online course and you can compare. So I would say this is Zomato है right? Zomato उसका खुद का रेस्टोरेंट नहीं है. वहाँ पे उसने different रेस्टोरेंट्स डाल दिए हैं, लिस्ट करे हुए हैं एंड एक अनबायस्ड व्यू से आप मतलब अगर आपको बर्गर लेना है तो then 50 restaurants comes and depending upon your choice student मतलब reviews तो उस बेसिस पे आप लेते हो तो it's like a Zomato. Want to add something to what Sarthak is saying? So we are like a directory और आज की भाषा में बोलूँ तो एक पोर्टल है जहाँ पे कि ऑल अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज लिस्ट हो रखी हैं जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव की हुई है. सो कॉलेज विद्या इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, इज नॉट अ यूनिवर्सिटी, इट्स अ पोर्टल जहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूव्ड सारी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक ही जगह जाके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी. ये एक प्रॉब्लम थी कि 2 टायर या 3 टियर जगह से बच्चे आते हैं, उनको पता ही नहीं होता था कि बाहर और भी दुनिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं. मतलब मैं आज से 10-15 साल पहले की बात करूं तो उनको तो ये भी नहीं पता था कि शहरों में कौन कौन से नए ब्रांड्स मिलते हैं. पर आज इंटरनेट की वजह से उनके पास में ताकत है कि वो इंडिया ही नहीं बाहर की भी सारी यूनिवर्सिटीज को देख सकते हैं, पता कर सकते हैं उसके बारे में. कॉलेज विद्या एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे कि पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है और वही यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है जो कि अप्रूव्ड है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है. मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करूंगा. इवन इन टायर 1 इफ यू सी आजकल मैं अभी एक स्टैट्स पढ़ रहा था कि 42 एड्स इज शोन इन अ डे. तो कैसे किसी को पता लगेगा कि कितने ऑप्शंस है उसके पास रियलिटी में. तो दैट इज व्हाट इट इज. इट इज नॉट प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एजुकेशन. इट इज अ portal, it is like a mall where all the online universities and education platforms are listed at one particular place ताकि बच्चा approvals भी चेक कर सके, सारे reviews चेक कर सके, student rating select कर सके, सारी चीजें उसको एक जगह पे मिलती है. I think that is what. right. Second question that has been most asked on Google is why take admission through College Vidya? And I'm sure this is like the most asked question on Google and it is something that even I want to know. Who's going to answer first and who's going to take the lead? Sarthak sir, Rohit sir? मैं स्टार्ट करता हूँ कि पहले ये स्टार्ट करते हैं कि हमने सीवी स्टार्ट ही क्यों किया. आई वांट टू शेयर अ स्मॉल स्टोरी कि जैसे बोला जाता है कि ये हमने बहुत सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर अगर सिंगिंग करियर स्टार्ट कर लेता तो वो आज सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, राइट. बट नो वन इमेजिन दिस कि अगर उसके पास एक अच्छा कोच इन स्टार्टिंग ऑफ हिज करियर, जो उनका कोच है रामाकांत आचरेकर जी, तो वो कोच नहीं होते तो एक राइट पार्टनर नहीं होता, एक राइट कोच नहीं होता तो ही वोंट बी अ सचिन, राइट. तभी आज सचिन उनको आज भी साथ लेके चलते हैं कि ही मेड इट. And teachers do play a very important राइट. part. सो व्हाई सीवी स्टार्टेड इज बिकॉज कि सीवी रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियंस किसी के, फैक्ट्स किसी के, एक रियलिटी पे बच्चा खुद सेलेक्ट कर पाए. जैसे हम अपनी चीजें खुद सेलेक्ट करते हैं तो वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स बिकॉज इट इज एन इरिवर्सिबल डिसीजन. तो जैसे मेरे साथ हुआ, व्हाई आई गेट सो एक्साइटेड फॉर सीवी इज, मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे 12th तक ये बता दिया गया था कि डीयू ही है, डीयू ही जाना है. बहुत लोगों को लगता है. आई हैड लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड नाउ आई रिग्रेट एंड ये रिग्रेट मेरे साथ हमेशा रहेगा, राइट. वो फैक्ट्स फिगर्स पे नहीं था मेरा डिसीजन. हमको सबको लगता था कि डीयू बेस्ट है तो आपने भी सोचा कि डीयू बेस्ट है, दैट वाज योर थिंग. पर मेरे लिए वो बेस्ट नहीं था. मतलब ओपिनियंस के बेसिस पे मैंने ले लिया बिकॉज मतलब उस टाइम नहीं थे ऐसा मतलब फैक्ट्स फिगर्स. तो दैट इज व्हाई सीवी स्टार्टेड. एंड पोस्ट एडमिशन पे व्हाई टेक एडमिशन. Yeah, that was a question. So why take admission from? We'll come to you after this. We have 5 major things that CV provides. Okay. First is CV community. CV community is something मतलब आजकल networking बोला जाता है, your network is your net worth, right? So what we have done is अगर आप online MBA कर रहे हो तो from different universities एक ही उसमें like I think now close to around 9,000 students are there in that Telegram community and I see कि
किसी को स्टार्टअप करना है तो उन्होंने एक सब टेलीग्राम कम्युनिटी बना ली, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उनका जो दूसरी XYZ यूनिवर्सिटी का कुछ अच्छा लेक्चर था वो डाल दिया. सो दैट्स अ मतलब इंडिया को कनेक्शन मिल गया कि सारे ऑनलाइन MBA कर रहे हैं, राइट. सेकेंड इज द एलुमनाई नेटवर्क विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड इज आई वुड से कि एडमिशन लेना आसान है बट वो 2 years 3 years तक आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वी हैव अ पोस्ट एडमिशन टीम दैट इज अ सपोर्ट टीम. सो देयर मेन फोकस, देयर मेन सक्सेस पॉइंट इज कि आपको वो लास्ट तक सपोर्ट करे. आपको इन टर्म्स ऑफ कभी भी LMS प्रॉब्लम होती है, कभी फैकल्टी की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत चीजें आती हैं, तो दैट वो ईमेल और SMS लाइक दे हैव सो मेनी स्टूडेंट्स राइट in a university. Now they have a dedicated team. Plus every 1 month or 2 months they have a mentor with them. So one question that I had, as you're saying कि एडमिशन ले लिया, काउंसलर ने हेल्प कर दी, गाइड कर दिया, एडमिशन ले लिया, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि there will be a mentor who will be connected. So किसी भी टाइप की क्वेरी सॉल्व करेंगे, किसी भी टाइप की क्वेरी सॉल्व करेंगे. एंड जैसे मैंने बोला कि एडमिशन लेना इज इजी बट वो 2 years 3 years तक रहना, बिकॉज ऑनलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक disconnected feel now, connected feel रहे. And that mentor helps you in solving all your problems, plus also helps you in like कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं. आज employer जो HR है वो क्या देखता है जो ऑनलाइन MBA के साथ क्या क्या कोर्सेज होने चाहिए, तो they also. And also universities बहुत टाइम पे बैक आउट कर जाती है, मतलब एडमिशन हो गया उसके बाद there is no such guidance. I think in that case also college will be helping the student. Anything about placement? Rohit sir, if you want to talk about placement. स्वीकृति, ऑनलाइन एजुकेशन, इनफैक्ट ऑनलाइन आज कुछ भी ढूंढना, सही जगह पहुंचना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. गूगल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कोई भी ब्रांड ढूंढना चाहो तो उसकी 10 वेबसाइट दिखेंगी, 10 चीजें दिखेंगी. तो इट्स लाइक मुझे अगर कहीं घूमने जाना है और मैं किसी से रास्ता पूछ रहा हूँ कि मुझे देहरादून जाना है, तो मुझे सही बताने वाला रास्ता इंपॉर्टेंट आदमी है. तो कॉलेज विद्या एक ऐसी जगह है जो आपको सही जगह रीडायरेक्ट करेगी. We have all the universities website there, तो हम आपको वहीं से रीडायरेक्ट कर देते हैं उन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो कि ओरिजिनल है. हमारी टीम हमेशा काम करती रहती है कि कौन सी ओरिजिनल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की. वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल स्कैम में फंस जाते हैं. साइबर फ्रॉड, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हर 5 मिनट में एक कोई ना कोई एक बंदा उसमें फंसता है साइबर फ्रॉड के अंदर. कोई कहीं पैसे डाल देता है, कोई कहीं UPI से पैसे डाल देता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे, क्योंकि हमारे पास मेजर बच्चा जो है वो 2 tier 3 tier सिटीज से आता है जिनको एक्चुअली ऑनलाइन पेमेंट करना भी नहीं आता. इनफैक्ट हमारे काउंसलर्स बच्चों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कि पैसा देना कहाँ पे है. क्योंकि आज जब वो बच्चा है जयपुर का है और वो बॉम्बे की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है तो उसको पता नहीं है कि मुझे पैसा भेजना कैसे है. पहले बैंक अकाउंट नंबर आता था, हम बैंक में जाके पैसे जमा करते थे, पर आज कंप्लीट सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑनलाइन में आपको सही जगह पहुंचना है तो कॉलेज विद्या हेल्प आपकी यहाँ करती है. How do you guys make sure कि जो भी यूनिवर्सिटी है वो ऑथेंटिक ही है, मतलब आपको जो वेबसाइट से आपने बोला कि राइट यूनिवर्सिटीज हमारे पास है इसलिए you should take admission to college. So how do you make sure of that? कोई भी यूनिवर्सिटी हम लोग तब तक नहीं लिस्ट करते जब तक वो हमारे सारे लिस्ट ऑफ अप्रूवल्स अगर उसके पास नहीं होते तो हम उसको लिस्ट नहीं करते हैं. तो UGC जो हमारे देश में एक ऐसी बॉडी है जो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट करती है और रूल करती है, हम वहां से भी चेक करते हैं, AICTE से भी चेक करते हैं, जितनी भी अप्रूवल गवर्नमेंट की बॉडीज हैं हम वहां सब जगह पे यूनिवर्सिटी को चेक करते हैं और हम तभी लिस्ट करते हैं. और क्योंकि कॉलेज विद्या एक ऐसा पोर्टल है जो सिर्फ ऑनलाइन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज को ही लिस्ट करता है, तो हम लोग ये जरूर चेक करते हैं कि क्या ये यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन अप्रूव्ड है या नहीं है. हमारे देश के अंदर आज करीबन 1200 यूनिवर्सिटीज हैं, पर सारी ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए अप्रूव नहीं है. पर प्रॉब्लम यह है कि कई यूनिवर्सिटीज जो अप्रूव नहीं है वो भी बच्चे को इनरोल कर देती है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए. तो वी जस्ट टू चेक दैट कि ऑनलाइन अप्रूव्ड है या नहीं है, वो चेक करके ही हम सिर्फ लिस्ट करते हैं. हमारे पास ऑलरेडी फिल्टर मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करूंगा. ये तो हमारी एकेडमिक टीम करती ही है, सारे अप्रूवल चेक करना जैसे बताया. एक और चीज हम बहुत करते हैं, यूट्यूब पे लाइव भी है, वी गो टू द यूनिवर्सिटी, टॉक विद डायरेक्टर्स कि व्हाट इज द विजन ऑफ द यूनिवर्सिटी, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी स्ट्रेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव, राइट. सो दे गेट टू नो कि हाँ मतलब, एंड इवन जैसे वीलॉग भी कवर करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे, तो एक्चुअल स्टूडेंट जो वहां पे पढ़ रहा है रेगुलर का कैसा एक्सपीरियंस है, तो उससे एक आइडिया मिल जाता है कि ऑनलाइन में भी कैसा विजन होगा उसकी यूनिवर्सिटी का. एडमिशन लेना प्रॉब्लम नहीं है, एडमिशन लेना प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है. मतलब आप कुछ भी लेने के लिए जाओगे ना बाहर, 10 लोग बताने आएंगे, तो एडमिशन लेना प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एडमिशन लेने के बाद में. मैंने अपने करियर में देखा है कि बहुत सारे बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं पर कंप्लीट नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स अ जर्नी. मेरे को पूरे 3 साल तक चलना है यूनिवर्सिटी के साथ में, मैं बैकआउट कर जाता हूँ और बाद में जब मेरा ये टाइम खराब हो जाता है
तब मैं रिग्रेट करता हूँ। तो मुझे हमेशा से कोई पुश करने वाला चाहिए। स्कूल के अंदर मुझे मेरे पेरेंट्स पुश करते थे, पर जब मैं एडल्ट हो जाता हूँ ना, 18 साल से ऊपर का हो जाता हूँ या 16-17 साल से ऊपर का हो जाता हूँ, तब मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। तो मुझे एक पुश करने वाला आदमी जरूर चाहिए था जो मुझे पुश करते रहे कि नहीं करना है। तो जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है कॉलेज विद्या पे, उसके बाद में एक मेंटर आपको असाइन हो जाता है। वो आपको हर महीने फोन करेगा, पूछेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि ये ऑनलाइन की दुनिया ना बड़ा आइसोलेटेड है। रेगुलर में आप डेली कॉलेज जाते हो तो घर में किसी को पता होता है, आपके दोस्तों को पता होता है, पर यहाँ आपके साथ कोई नहीं है। तो हम आपको हर महीने पुश करते रहेंगे कि कंप्लीशन जरूरी है, कंप्लीट करना जरूरी है। एडमिशन ले लिया इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री मिल जाएगी। डिग्री लेनी है तो पूरे 3 साल तक चलना पड़ेगा। तो मेंटर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको ये बताता है कि आपको करना है, करते रहना है। वी हैव लॉट मेनी स्टूडेंट्स जो 3 साल के बाद में हमको थैंक यू बोलते हैं इसके लिए कि मेरे को आपने पुश किया और मैंने ये कंप्लीट कर लिया, नहीं तो मैं ये कंप्लीट नहीं करता। बहुत सारे बच्चे हैं जो कंप्लीट नहीं करते हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम्स को पुश की जरूरत होती है। आई गेस लाइफ में हर चीज के लिए पुश की जरूरत है। कुछ भी, सुबह उठ के नहाने That comes from your family and friends, but that's what college with is also doing. हर चीज के लिए कि अब मेरे ख्याल से खाना भी खा लो, उसके लिए भी जरूरत होती है, खाना खा लो। जैसे जिम स्टार्ट करना तो बहुत इजी है, फिर उसके साथ मतलब जो वो प्रोसेस कंसिस्टेंसी, मतलब जिम में आई विल से कि एक इंस्ट्रक्टर जरूरी है, ट्रेनर जरूरी है। मतलब ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं पर वो बहुत कम होते हैं। तो सेल्फ मोटिवेटेड लोग बहुत कम है दुनिया में। So there's also one thing, we provide placement assistance to our student also 3 साल तक, क्योंकि हम उसको सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि यहाँ से ये डिग्री लो या ये ग्रेजुएशन करो या ये पोस्ट ग्रेजुएशन करो। हम उसको साथ में ये भी बताते हैं कि साथ में आपको ये भी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहिए। हम उसे ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी बताते हैं, उसके हिसाब से उसको कंप्लीट फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चे को 3 साल बाद। और फिर उसके रिज्यूमे, जितनी भी हमारे पास लिस्टेड कंपनीज हैं, करीबन 500-600 कंपनीज है हमारे पास में, उन सारी कंपनीज में बच्चे का रिज्यूमे शेयर करते हैं। उसको 3 साल के अंदर भी ये भी सिखाया जाता है कि रिज्यूमे बिल्डिंग होती कैसी है, कम्युनिकेशन कैसे करना होता है। क्योंकि जब बच्चा तैयार हो जाता है ग्रेजुएशन के बाद में, तो उसको ये भी नहीं पता होता कि अब वो अप्लाई कहाँ पे करे। तो उसको हम ये भी मदद करते हैं कि वो अब यहाँ अप्लाई कर सकता है और उसको जॉब मिल सकती है, जॉब रेडी हो जाए। मतलब बच्चा, क्योंकि हमारे पास में एक रॉ मटेरियल के शेप में आता है, तो हम उसको 3 साल के अंदर कंप्लीटली फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। बाय मतलब एंड ऑफ द डे आउटकम मैटर करता है। इट्स नॉट दैट कि एडमिशन कराना इंपॉर्टेंट था, आउटकम क्या मिलेगा इससे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस 3 साल के अंदर सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, स्किल डेवलपमेंट भी करेगा, सीखेगा भी, रिज्यूमे भी बनाएगा और जॉब्स को अप्लाई भी करेगा। Do you have tie-ups with different companies where you'll be distributing the resume of the students? We have onboarded around 750 companies on our board, जो टाइम टू टाइम अपनी जॉब पोस्टिंग हमारे पास हमको देती रहती हैं ऑल ओवर इंडिया से, और वही जॉब पोस्टिंग रेलेवेंट कॉलेज विद्या के स्टूडेंट के पास में जाती रहती है। So I think this is a very plus point for all the college with their users, because आजकल एडमिशन मतलब प्लेसमेंट होना बहुत डिफिकल्ट है। यही हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव यही है जो हमें अचीव कर। Outcome is the thing that you're focusing on, and I think that's great. Anything that you want to add? सो मतलब आई वुड ऐड कि जैसे प्रोफाइल ऑफ द यूजर में हमने ये फंक्शनैलिटी डेवलप करी है कि आप अपना CV अपडेट करो, एंड एज रिक्रूटर्स नो दैट वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, सो एवरी रिक्रूटर वांट्स मतलब कि उन्हें कुछ फाइनेंस का कोई चाहिए, कोई उन्हें मार्केटिंग का चाहिए। सो नाउ वी हैव क्रिएटेड फिल्टर्स फॉर द कंपनीज, सो दे हैव टू मतलब एक फिल्टर लगाते हैं वो, लाइक MBA इन मार्केटिंग चाहिए। सो ऑल द कैंडिडेट जिसने भी CV अपलोड किया हमारे प्रोफाइल ऑफ द यूजर में, दैट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। सो इट बिकम्स अ विन-विन for the student, for the recruiter and for college vidya also, right? And I think students को internship भी चाहिए होती है while graduating, and अगर online है तो भी internship करना I think बहुत profitable होता है। Right. So I think Telegram community में भी काफी postings आती रहती है। Even मैंने देखा है Telegram community में कि जैसे मैं अब मतलब after 2 to 3 years वो जुड़े ही रहते हैं, तो मुझे कुछ चाहिए अपनी कंपनी में, किसी का चाहिए क्या, मैं एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ तो मुझे कोई चाहिए रिसोर्स, तो आई ऐड दैट, मतलब डालता हूँ और एकदम से कमेंट्स एंड लॉट ऑफ ईमेल्स पे रिज्यूमेस आने लग जाते हैं। It's truly becoming a community. Right. day by day. Right. Great. I think we have answered this question pretty well. So our third question is, do we pay fees to college vidya or to university directly? Okay, this is a nice question as well. कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे कोई पेमेंट गेटवे नहीं है, वहाँ पे किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं होती है। इनफैक्ट कॉलेज विद्या का कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो आप किसी भी तरीके की पेमेंट कॉलेज विद्या को नहीं करते, ना करनी चाहिए आपको। आप पेमेंट सीधा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही करते हो। UGC जो कि सुप्रीम बॉडी है जो एजुकेशन को रन करती है इंडिया में, वो भी ये कहती है कि एजुकेशन का पैसा आप किसी भी थर्ड पार्टी को मत दीजिएगा।
सीधा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही पे करिए। बस हम ये मेक श्योर करते हैं कि आप सही जगह पहुंचे, तो सही वेबसाइट पे पहुंचने के लिए हम आपको मदद करते हैं, और पैसा किसी भी तरीके का हम आपसे नहीं लेते। तो मतलब आपकी वेबसाइट पे अगर बच्चों को पेमेंट करना है तो प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी करना है। हाँ, और वो जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है, तो यहीं से आप रिडायरेक्ट हो जाते हो यूनिवर्सिटी की एक्चुअल वेबसाइट, अच्छा ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे आप उसमें एक फीचर है जिसको हम बोलते हैं प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी, तो यहीं पे बटन दबा के आप सीधा यूनिवर्सिटी की एक्चुअल वेबसाइट, तो आप सीधा पहुंच जाते हो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो इन शॉर्ट कॉलेज विद्या पे कोई पेमेंट नहीं होती है, किसी भी तरीके का पेमेंट आपसे कॉलेज विद्या नहीं मांगता है। यस इट वुड बी सेम, बट बस इसमें एक पॉइंट मैं मतलब रिकमेंड करूंगा कि ये तो बता ही दिया कि कॉलेज विद्या का बैंक अकाउंट भी नहीं है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, जब हम ये प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी फंक्शनैलिटी ला भी देते तो हमने ये देखा कि जब हम कोई भी यूनिवर्सिटी XYZ यूनिवर्सिटी डालते हैं तो गूगल पे, आज हमारा गूगल का वो भी है, तो गूगल पे देयर आर 10 वेबसाइट्स, distanceuniversity.com, onlineuniversityxyz.com, there is so much, so that is why it is very important. You are investing around first semester में 20,000 30,000 40,000, so it is very important कि आप खाली official website पे ही पेमेंट करें। एक मैं ऐड करता हूँ उसके अंदर, आज ना बहुत सारी वेबसाइट पे जब आप पहुंचते हो तो आपको ये दिखता है कि दिस इज आवर ओनली ऑफिशियल वेबसाइट। ये इसलिए लिखा होता है कि वो वेबसाइट उनकी ओरिजिनल है, पर उनकी इतनी सारी जो वेबसाइट ओरिजिनल नहीं है वहां तो नहीं लिखा होता है कि ये ओरिजिनल नहीं है। So can you tell me कि बच्चे कैसे पता करेंगे अगर directly अगर कोई चला जाए, this is just for valuable information that we can get, कैसे पता करते हैं बच्चे अगर तो ऑफिशियल वेबसाइट को जियो भी लिखा होता है क्या? .edu.in .ac.in ये दो .com की जगह डिसाइड करते हैं कि एजुकेशन में है नहीं है, पर अब क्योंकि .com भी बहुत सारा यूज होता है तो अब हम इसको डिफरेंशिएटर नहीं बोल सकते, पर जो एक वैलिड जगह है वो यूजीसी की वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप पता कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट कौन सी है, जो वो हम काम करके देते हैं आपको, वो रिसर्च करके देते हैं हम आपको। So coming to our fourth question, let's see what's the most googled question for College Vidya. Are universities on College Vidya authentic? Okay, this is also an equally important question. I would say कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है एक प्लेटफॉर्म के लिए कि उस पे ऑथेंटिक चीजें ही हो। अब आप Amazon पे गए और वहां पे आपको फेक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, राइट? Zomato गए, वहां पे आपको बेकार रेस्टोरेंट्स मिल रहे हैं, तो वुड यू ट्रस्ट? आंसर इज नो। सो वी हैव अ डेडिकेटेड टीम जो बहुत रिग्रेस चेक करती है एक भी यूनिवर्सिटी को लिस्ट करने से पहले, उसके UGC अप्रूवल्स, बिकॉज जस्ट इमेजिन एन इंडिविजुअल इज इन्वेस्टिंग 3 years of his life, right? He is investing around 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh rupees. So it is the duty, मैं इसको प्राउड भी फील करता हूँ कि जो हमारी जो टीम है वो भी इस चीज को समझती है कि अगर बच्चे ने गलती से मतलब कोई गलत यूनिवर्सिटी में ले लिया, राइट, जो ऑथेंटिक नहीं है, फेक नहीं है, तो वो अपने करियर में 4-5 years बैक हो जाएगा। जस्ट इमेजिन 4-5 years exactly back. That is bad for us also. Right, so that is मतलब, so answer is we really take it as our responsibility, and we only list authentic. We take a lot of time before listing, but yes, time lagega, but only authenticate universities get listed. So you So want to answer? today we have more than 1 lakh students who are happy students, Happy users. happy users of us. तो सबसे बड़े वो जवाब हैं कि उनको हमने सही ऑथेंटिक सही यूनिवर्सिटी पे लेके गए और उनको जगह बताई। तो सबसे बड़ा एग्जांपल वो बच्चे हैं 89,000 प्लस, मतलब इट्स बीन 90,000 के आसपास, Been adding. it's been adding every day. हाँ, it's been adding every day. So we have 89,000 plus happy students with us जिन्होंने हमें ट्रस्ट किया, और आज कोई 1 साल पे है, कोई 2 साल पे है, कोई 3 साल पे है, कई सारे स्टूडेंट्स ने अपनी जर्नी खत्म कर ली है, अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है। सबसे बढ़िया ये आंसर होगा कि इन बच्चों ने हमें चूज किया, और एक सिंगल कंप्लेंट आपको नहीं मिलेगी गूगल रिव्यूज पे कि गलत जगह। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑथेंटिक नहीं होती है। ऑनलाइन एजुकेशन में यूजीसी सिर्फ प्रोग्राम्स को अप्रूव करती है, Right. तो एक यूनिवर्सिटी के पास में 2 प्रोग्राम हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे आपको सिर्फ वही प्रोग्राम्स मिलेंगे। तो यूनिवर्सिटी तो है ही ऑथेंटिक, यूनिवर्सिटी तो अप्रूव्ड है, पर ऑनलाइन एजुकेशन में सर्टेन प्रोग्राम्स आर अप्रूव्ड। Okay. तो मेरे 2 काम हो जाते हैं, एक तो वेबसाइट, एक तो यूनिवर्सिटी को चेक करना, और उसके कोर्सेज अप्रूव्ड है कि नहीं है उनको भी चेक करना। Wow, I think that's मतलब great इसमें ये research work है College Vidya. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है कि यूनिवर्सिटी कैन बी अप्रूव्ड, UGC अप्रूवल है, Right. बट उसके पास ऑनलाइन अप्रूवल है कि नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना, और वो भी कौन से कोर्स में अप्रूवल है।
ये नहीं है कि ऑनलाइन अप्रूवल मिल गया तो सारे कोर्सेज का मिल जाएगा. अच्छा. सो इट कैन बी कि खाली वो एमबीए के लिए अप्रूवल है, ये भी हो सकता है खाली बीबीए के लिए ये अप्रूवल है. नहीं पता होता बच्चों नहीं को. पता. ये मुझे भी नहीं पता था. जस्ट बिकॉज़ आई एम अ मेंबर ऑफ कॉलेज विद्या नाउ, सो आई नो कि कुछ प्रोग्राम्स ही होते हैं जो ऑनलाइन अप्रूव्ड होते हैं. So I think that work कॉलेज विद्या already does that, right? कि वही अप्रूव्ड जो होते हैं उनको ही लिस्ट करते हैं प्रोग्राम. So I think that answers the question of all the learners. So moving forward with our fifth question, let's see what our fifth question is. We have answered a lot of questions and I'm having trouble. Okay. We have another question that says, College Vidya gives career counseling. Okay, it's a question in itself. Answer is yes. There is a two word, that is career and counseling, right? So what we have built is कि अगर आपको interest है in finance domain, so आप एक finance के जो expert है उन्हीं से ही career counseling ले रहे हो. So मतलब इसको एक example देता हूँ मैं कि जैसे heart में मुझे कुछ problem लग रही है, right? So I go to a heart surgeon. It is very important, मतलब career builders, right? जैसे डॉक्टर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लाइक काउंसलिंग इज लाइक सॉल्विंग द करियर प्रॉब्लम, राइट, विच इज मच बिगर. इफ यू हैव इंटरेस्ट इन, लाइक यू हैव डाउट इन कि फाइनेंस है मेरे लिए, क्या मेरे लिए मार्केटिंग बना हुआ है, सो यू कैन कंसल्ट विद बोथ द पर्सन who has actually done that course, achieved something in finance domain, have achieved something in marketing domain. So they would be asking you questions ki why you want to do it, why you felt like you are made for this only, right? So I have seen मतलब real calls जो मैंने सुनी, real video उसमें देखा मैंने counseling में, that our mentor shifted from finance domain to supply chain domain as well, कि you should consult once to him also. So this is what I would say. And secondly, we have our internal quality cell, so that is being headed by a very good expert career counselor. So ऐसी नहीं कोई भी पैनल पे career counseling दे देगा. So it goes through a rigorous process of 30 days and then they give the career counseling. Career counseling from our experts who have done the similar course before this. Okay, anything that you want to answer? So this is very serious advice which can make someone's life or which can actually destroy someone's life. Coming from a counseling career, पहले इसमें बहुत सारे सवाल पूछने पड़ते हैं बच्चे से, तभी करियर काउंसलिंग होती है. क्योंकि कोई करियर काउंसलिंग ऐसा तो नहीं कर रहा जिसने खुद का करियर नहीं बनाया हो. और ये एडवाइस ऐसी है जो कि बहुत खराब कर सकती है किसी की लाइफ और बना सकती है. तो करियर काउंसलर्स को पहले चेक किया जाता है कि क्या वो क्या क्या सवाल पूछे आपसे. और आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है. तो हमारे पास जब बच्चा आता है तो हम उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि किस बैकग्राउंड से आता है, कहाँ से आता है, इंटरेस्ट क्या है. उन सारे सवाल के आंसर्स के बेसिस पे एक काउंसलर ये तय करता है कि इसको क्या सॉल्यूशन दिया जाए. इट्स जस्ट लाइक कि डॉक्टर के पास जाके मैं किसी बीमारी की दवा मांग रहा हूँ, तो मैं यहाँ किसी एडवाइजर के पास जाके, करियर एडवाइजर के पास जाके मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे आज क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. So are the counselors trained? All the counselors are certified. All the counselors are well certified from the relevant bodies, so that कि वो फ्लोर पे आके फिर किसी बच्चे को career counseling दे सके. That answers our question. So coming to our very last question, last but not the least, let's see what students ask the most on Google about College Vidya. College Vidya provides placement to its students. Okay, this is a very important question I think for all the students, क्योंकि इंसान कोई प्रोग्राम करता ही होता है, तो the outcome is what matters. So, what do you want to answer about this? Students comes to us for various reasons. I would say placement is one of the important reasons that they come to us. Second is the upskill to, those are working and those who want promotion in their current job. So to answer my first point, we have a dedicated placement cell for our students who starts their work from the time student takes admission in any of the university. They'll guide the students how to build their CV, what in additional courses they should pursue while doing their graduation. So क्योंकि आज सिर्फ BBA, MBA, MCA करने से जॉब नहीं मिलती है. जब आप ये कर रहे हो तो आप थोड़ी बहुत स्किल्स भी आपको आनी चाहिए. तो आपको क्या क्या सर्टिफिकेशंस करनी है वो भी आपको ये मदद करते हैं प्लेसमेंट सेल. और जैसे आपकी ग्रेजुएशन होने वाली होती है या आप अपने फाइनल टर्म में आ जाते हो, तो ये आपके रिज्यूमे अलग अलग कंपनी में भेजना स्टार्ट कर दिया है. तो वी हैव ऑनबोर्डेड अराउंड 750 प्लस मल्टीनेशनल कंपनीज, जहाँ के जो हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताते रहते हैं कि हमें इस बच्चे ये जॉब ओपनिंग्स है उनके पास में. तो हम अपने पूल ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर वो वाली जॉब पोस्ट कर देते हैं और वो बच्चे वहाँ पे चले जाते हैं. Also happens through Telegram.
टेलीग्राम कम्युनिटीज अभी बहुत तेजी से बच्चे, क्योंकि कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत तेजी से कनेक्टेड रहते हैं, तो हम ये अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी पे भी दे देते हैं, बच्चे की प्रोफाइल पे भी पोस्टिंग कर देते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चा होता है वो कंपनी के पास जाके अपना इंटरव्यू दे देता है। So, मतलब अगर किसी बच्चे ने मतलब एडमिशन ले लिया है कॉलेज विद्या से, मतलब ये प्लेसमेंट सपोर्ट जो भी है कॉलेज विद्या प्रोवाइड कर रही है, मतलब अवेल कैसे कर सकता है स्टूडेंट? लाइक यू मेंशन कि जैसे अल्टीमेटली आउटकम मैटर्स, राइट? Right. तो सीवी दैट इज कॉलेज विद्या, तो उसमें क्या होता है, हमने एक फंक्शनैलिटी बिल्ड की है, इट हेल्प्स इन टेक्नोलॉजी की आप अपना प्रोफाइल बिल्ड करते हो इन 2 years 3 years ऑफ योर जर्नी, कि आपने ये सर्टिफिकेट कोर्सेज, देन कॉलेज विद्या की टेलीग्राम कम्युनिटी पे हम वेबिनार्स, तो आपने ये वेबिनार्स भी अटेंड करे। देन व्हाट हैपेंस इज एवरी कंपनी इज लुकिंग फॉर द राइट टैलेंट, राइट? जो सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए यही होता है, टैलेंट अच्छा है। तो एक एचआर है जो फाइनेंस का देख रही है, क्या एक मार्केटिंग का देख रही है, तो ही गेट्स टू नो हमारे पोर्टल पे कि वो फिल्टर्स कर सकती है कि यस ऑनलाइन एमबीए इन मार्केटिंग होना चाहिए, इसके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए, अच्छा इसने ये भी वेबिनार्स अटेंड करे हुए हैं। देन एवरी स्टूडेंट जिसने भी वो चीजें करी हुई है, ऑल द एचआर्स गेट दैट इंफॉर्मेशन एंड ऐसे होता है कि So you guys are going to connect the student Right. to the HR or whichever company. So like there are 750 tie-ups till now, and that's how you connect the student to the industry experts or the relevant job profile that they can go Right. forward with. Right. है ना? So मतलब resume building में help करते हो आप लोग, and then the student gets accessibility to share the resume. मैं एक और चीज बताऊंगा इसमें, एक तो प्लेसमेंट कंपनीज है ही, हाँ. सेकंड इज द टेलीग्राम कम्युनिटी वेयर फॉर एग्जाम्पल लाइक इन सीवी दे गेट कनेक्टेड, मतलब एवरी स्टूडेंट इज कनेक्टेड विद अस। तो जैसे अब वो कोई एंटरप्रेन्योरशिप में चला गया है, कोई कंपनी में अच्छी पोजीशन पे है, अब उसकी कंपनी में कोई जॉब ओपनिंग्स है, ही मैसेज की यार आई एम लुकिंग फॉर दिस कैंडिडेट, इफ यू आर इंटरेस्टेड सेंड योर रिज्यूमे। So like this also happens. We have very good stories around it कि बहुत कम्युनिटी से ही लोगों ने अपनी कंपनीज में प्रोफाइल्स और ये सब रिक्रूट किया। एवरी ईयर बहुत सारा फोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है जो रिटायर हो जाता है, सिस्टम से निकल जाता है और न्यू चाहिए होता है। तो ये तो इट्स लाइक मैच मेकिंग, कंपनीज को बच्चे चाहिए, बच्चों को कंपनीज में जाना है। इट्स जस्ट दैट कि वो तैयार होके जाएं। तो जब वो हमारे पास है और हम उन्हें तैयार कर ही रहे हैं, उनकी ग्रेजुएशन भी चल रही है और उनकी स्किलिंग भी चल रही है, तो ऑफ कोर्स इन कंपनीज को चाहिए ही होते हैं, पर इनको स्किल्ड चाहिए बच्चे चाहिए होते हैं जिनको काम करना आना चाहिए। तो प्लेसमेंट सर्विसेज है उन्हीं के लिए है जो कर रहे हैं, कॉलेज विद्या के पास हैं बच्चे, और यहाँ से इनको प्लेसमेंट इन कंपनीज के पास में सिंपल जाके So मिल you जाती है। basically connect the students to the right टू द राइट कंपनीज। राइट and whichever tie-ups that we have, we make sure that the student gets the opportunity to get. सो इट बेसिकली अ विन विन रिलेशनशिप फॉर द 3 parties। प्लेसमेंट्स के जो हेड्स है उनको भी राइट कैंडिडेट मिल जाता है, कैंडिडेट्स हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब मिल जाती है, ऑल्सो इट अ बेनिफिट फॉर कॉलेज विद्या in terms of as a good I would say a good platform or yeah. It's a package if I would Right. call it. तो आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। स्टूडेंट जैसे ही एंटर करता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर करता है, तो हम उसे मदद करते हैं कि वो उसी यूनिवर्सिटीज के जितने बच्चे पास हो गए हैं उनसे कनेक्ट हो जाए। तो आज वो उनको बता सकते हैं कि जब मैं ग्रेजुएशन जो कर रहा है, अब नौकरी कर रहा है, वो इन बच्चों को बता सकते हैं कि क्या क्या करते हुए आना अपनी ग्रेजुएशन के अंदर कि तुमको बाद में नौकरी मिल सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि एल्यूमनाई हमने नेटवर्क बना दिया है जहाँ पे मोर देन I think that refers you to a great career opportunity. तो वहाँ पे करीबन 1 लाख बच्चे हैं जो अपनी कम्युनिटी के अंदर आपस में, अब तो इनफैक्ट ये टाइम आ गया कि बच्चे खुद जॉब पोस्ट करते हैं, जो आज नौकरी कर रहे हैं वो खुद ही जॉब पोस्टिंग कर लेते हैं। कहीं ना कहीं चाहते भी ना कि अब हमारा जो alumni connect है उनके वो लोग जाएं वहाँ पर, यही होता ही है। I think that's really great that we're building such community where we are creating job opportunities on our own. I think that's something take away from this question and answer. So I think this sums up our entire Q&A question where we asked the most frequently asked questions on Google by our students and learners who wanted to know about College Vidya website, and just bring the board into with you guys that we have answered all these questions. And I hope this video was information and you enjoyed watching the conversation that we had and you got all the valuable insights that we wanted to share with you. So bye bye, see you again. I think we'll make another video. Somebody has another question and अगर Google पर आता है कि ये भी बहुत most asked question है तो हम फिर से शायद वीडियो बनाएंगे. So I would say the last message कि if you have any doubts you can always mention in the comment box or can mail us as well. तो हम इसका second series पक्का बनाएंगे, but do mention all your doubts in the comment section. So stay tuned. See you in the next video.